वेलकम बैक दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें। चाहे आप प्राथमिक विद्यालय के सामान्य शिक्षक हो, चाहे उर्दू शिक्षक या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के किसी भी विषय के शिक्षक हो, हम सक्षमता परीक्षा का कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए पते पर भेजे जाते हैं। हमारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हम इस सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कराते हैं और हमारे नोट्स आपकी सफलता के लिए पर्याप्त हैं। दोस्तों, सक्षमता परीक्षा हेतु गणित की आज की इस कक्षा में हम विभाजकता के नियम को समझेंगे। डिविजिबिलिटी रूल इन मैथमेटिक्स। कोई भी संख्या 2 से 3 से 4 से 5 से विभाजित है या नहीं आप सेकंडों में पता कर सकते हैं। भाग देने पर कितना भागफल आएगा यह आप प्रश्नों को देखते ही बता पाएंगे। आइए संपूर्ण ट्रिक हम आपको समझाते हैं ताकि प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी हो। कि 1 से 25 तक की आभाज्य संख्या क्या है। मैं आपको ये बतला दूं आभाज्य संख्या किसे कहते हैं। व्हाट इज प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी से न कटे, ऐसी संख्या आभाज्य संख्या होती है। उदाहरण के लिए 2, 3, 5 ये सब अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है जो सम संख्या है, यानी इकलौता सम संख्या 2 है जो अभाज्य संख्या है। अब हम आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। 1 से 25 तक अगर आप काउंट करेंगे तो कुल 9 अभाज्य संख्या आपको प्राप्त होगा। वह हो सकता है 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, यानी 1 से 9 तक जो है कुल 9 अभाज्य संख्या है। 26 से 50 तक कुल 6 अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या है। आप अभाज्य संख्याओं की गिनती खुद से भी कर सकते हैं। आइए हम आपको कुछ और सिखाते हैं। अगला हम आपको विभाज्यता के नियम सिखाते हैं। किसी भी संख्या है, अगर आपको पूछा जाए कि दी गई संख्या कौन सी संख्या से विभाजित होगी तो आप कॉन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अब आप आसानी से संख्या को देखते ही बतला देंगे यह संख्या कौन सी संख्या से विभाजित होगी। सबसे पहला यह है 2 से विभाज्यता के नियम। कोई भी संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। उदाहरण के लिए हमने कुछ भी लिख दिया लेकिन अंतिम संख्या 6 है तो यह संख्या 2 से विभाजित होगा। ये 2 से विभाज्यता के नियम हैं। अगर पूछा जाए कि 3 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी तो उसका ट्रिक ये है कि जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 का पूरा भाग लग जाए वह संख्या 3 से भाज्य होती है। यानी जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। उदाहरण के लिए हम 423 लिखते हैं। क्या यह 3 से विभाजित है? आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। 4, 2, 6, 3, 9 इसके अंकों का योगफल 3 से विभाजित है, यह संख्या 3 से विभाजित होगा। इसी प्रकार हम 6 लिखते हैं, 7 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, यह संख्या भी 3 से विभाजित होगा कि इसके अंकों का योगफल 6, 7, 13, 2, 15 3 से विभाजित है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की ओर। 4 से भाजकता के नियम को हम देखते हैं। जिस संख्या के इकाई व दहाई के अंकों में 4 का पूरा भाग चला जाए वह संख्या 4 से विभाजित होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि आप किसी भी संख्या के इकाई का अंक और दहाई का अंक आपको पता हो, बीच की संख्या को आप इग्नोर कर दीजिए, आप आसानी से पता कर सकते हैं यह संख्या 4 से विभाजित है या नहीं। इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या 32 4 से विभाजित है, पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा। अब हम जानते हैं नेक्स्ट ट्रिक को। 5 से विभाज्यता के नियम। जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो वह 5 से विभाजित होगा। अगर आप 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं
तो अंत में 0 या 5 आता है, दूसरा कुछ भी नहीं आता है। इसी प्रकार अगर अंत में कुछ भी हो 0 और 5 को छोड़कर वह 5 से विभाजित नहीं होगा। अंत में 0 और 5 है, संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप आसानी से एक बार में बोल देंगे कि यह संख्या 5 से विभाजित है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। हमारा नेक्स्ट ट्रिक है 6 से भाजकता के नियम। इसे भी हम आसानी से सीखेंगे। 6 से भाजकता का नियम होता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से पूरी तरह विभाजित हो वह 6 से विभाजित होता है। उदाहरण के लिए हम 504 को देखते हैं। यह संख्या 2 से विभाजित है। 2 से इसलिए विभाजित है कि अंतिम अंक 4 है, और 3 से इसलिए विभाजित है कि सभी संख्याओं के अंकों को जोड़ेंगे तो सभी अंकों का योगफल 5 4 9 आता है, यानी यह 3 से विभाजित है। 2 और 3 दोनों से विभाजित होने की वजह से 504 6 से भी विभाजित होगा। आप भाग देकर देख सकते हैं। 6 8 48 आता है, 2 24, 6 चौका 24, यानी 84 भागफल हमें प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे 7 से भाजकता के नियम। दी गई संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके शेष संख्या में से घटाते हैं। यदि शेष बची संख्या 7 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। आइए उदाहरण के साथ हम आपको समझाते हैं। आइए हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। एक संख्या है 1687। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इकाई के अंक के अतिरिक्त अन्य अंकों को हम लिख लेते हैं और इकाई के अंक को दोगुना करके लिखते हैं। जब इसे आपस में घटाते हैं तो 1666 प्राप्त होता है। यहाँ भी हम सेम प्रक्रिया दोहराते हैं। इकाई के अंक के अतिरिक्त अन्य अंकों को लिख लेते हैं, इकाई के अंक को दोगुना करके लिखते हैं। घटाने पर 154 प्राप्त होता है। यहाँ भी हम पुनः सेम प्रक्रिया को दोहराते हैं। इकाई के अंक के अतिरिक्त अन्य अंकों को लिख लेते हैं। इकाई के अंक को हमने दोगुना करके लिख लिया। 15 में से 8 घटाने पर 7 प्राप्त हुआ। 7 जो है 7 से विभाजित है, इसलिए यह पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगा। अगला है 8 से भाजकता के नियम, यानी कौन सी संख्या ऐसी है जो 8 से विभाजित हो जाएगा। इसका सीधा सा ट्रिक है, हम पूरी संख्या को नहीं केवल 3 अंक को देखेंगे, इकाई को, दहाई को, सैकड़ा को। अगर इन तीनों अंकों से मिलकर बनी संख्या 8 से पूरी विभाजित है तो यह संख्या भी 8 से विभाजित होगा। हम आपको एक उदाहरण देते हैं, यानी संख्या कितनी भी लंबी क्यों न हो, अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। 512 को आप देखेंगे तो यह 8 से विभाजित है। 8 छक्के 48, 3 32, 8 चौका 32, यानी जब 512 8 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगा। अब हम देख रहे हैं 9 से भाजकता के नियम। जिस संख्या के अंकों के योग में 9 से पूरा भाग लग जाता है वह संख्या 9 से विभाजित होती है। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा विभाजित है वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। स्क्रीन पे जो आप संख्या देख रहे हैं ये 9 से विभाजित है या नहीं, इसे पता करने के लिए हम इसके सभी अंकों को आपस में जोड़ते हैं। 8 9 17, 17 6 23, 4 27 आता है। जब 27 9 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगा। अब हम देखेंगे 11 से भाजकता के क्या नियम है। जिस संख्या के सम स्थान के अंक तथा विषम स्थान के अंक का अंतर 0 हो या वह 11 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में आप इकाई को विषम मानेंगे, दहाई को सम, सैकड़ा को विषम, हजार को सम मानेंगे। इस प्रकार सम स्थान विषम स्थान को आपस में जोड़ेंगे। 20 में से 9 घटाएं 11 आता है। यह 11 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या भी 11 से विभाजित होगा। दोस्तों एक और ट्रिक हम सीख रहे हैं। कोई संख्या 6 बार एक ही अंक की पुनरावृत्ति करके बनी हुई हो तो वह संख्या 3 7 11 13 37 सबसे पूरा विभाजित होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कोई संख्या जो है 6 बार एक ही अंक की पुनरावृत्ति करके बना है, 1 2 3 4 5 6,
6 बार 5 हो, 6 बार 4 हो, 6 बार 3 हो, यह सब संख्या 3 से भी विभाजित होता है, 7 से भी होता है, 11 से भी होता है, 13 से भी होता है, 37 से भी होता है। हमारे पास तो बहुत सारे ट्रिक हैं, हम आपको धीरे धीरे समझाएंगे, पढ़ाएंगे। अगर आप हमारे संपूर्ण ट्रिक का PDF नोट्स चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कंप्लीट तैयारी के लिए विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा कंप्लीट नोट्स के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें 7631314948 पर। पाठ्यक्रम आधारित संपूर्ण अध्ययन सामग्री के माध्यम से कम समय में आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे और अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे और राज्यकर्मी का सपना आपका पूरा हो पाएगा। दोस्तों इस सक्षमता परीक्षा के नोट्स और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को भी विजिट करें। साथ ही साथ हमारे एंड्रॉयड ऐप टीचर रहमत को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।